MQM के पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी साहब हमारे साथ मौजूद है। फैसल साहब, क्या आपका मौक़िफ़ है, आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर? देखिए, फैसला तो अभी आया है, शॉर्ट ऑर्डर, उसको पढ़ के की तफसील से अपना उन्होंने कहा के सामने रखते हुए हम बताएंगे। लेकिन बतौर सियासी कारकुन मैं जरूर बातें आज के फैसले के हवाले से करना चाहूँगा। दो तीन चीजें हैं जहाँ मैं सोशल मीडिया देखता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि साथी फायज ईसा साहब की मजीद हतक की जा रही है और बेतौकील भी की जा रही है, जिस तरह के अल्फाज से नवाजा जाता है। लेकिन क्योंकि वो लाइव सारी की सारी ट्रांसमिशन हो रही है, लेकिन लाइव ट्रांसमिशन से ये भी अंदाजा हुआ कि तहरीक-ए-इंसाफ के अपने मौक़िफ़ में और उनके सबूतों में खासे तज़ादात मौजूद थे। जो काजी फायज ईसा साहब ने नुक्ता उठाया है कि जहां ये बात कि 2021 से ने कहा जा रहा था कि इंतखाबात अपने करवा लीजिए आप पार्टी के, वो नहीं करवाए गए। आई डोंट नो क्यों नहीं करवाए गए। वहाँ मैं इस बात पर भी कायल हूँ कि दीगर जमातों के भी जो इंतखाबात होते हैं वो शायद इतने जमहूरी नहीं होते और अक्सर व बेशतर के तो महज दिखावे के ही होते हैं और उनको होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये जरूर बता दूं कि देखिए, इंतखाबात पार्टियों के चैलेंज भी होते हैं। MQM पाकिस्तान की ही मैं आपको मिसाल दूं कि जब हमारे 2018 में ये हुआ और हमने अपने कन्वीनर को तब्दील किया तो हमारी बाकायदा इलेक्शन कमीशन में भी और उसके बाद अदालतों में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक में मुकदमा चला और एक फरीक के हक में हाई कोर्ट ने यह फैसला किया। हमने ये भी देखा है कि लोग डिफीट हुए और इलेक्शन, हमारे लोगों ने वफादारियां तब्दील की अपनी, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। अदालतों में गए, अदालतों ने जो फैसला दिया हमने उस पर सरे तस्लीम खाम किया। आया हम काजी फायज ईसा साहब से ये तवक्को रख रहे थे या सुप्रीम कोर्ट से कि वो सियासी फैसला दें, यानी नजरिए जरूरत को जिंदा करें, या फिर जो उनके सामने दलाइल रखे गए हैं उसकी बुनियाद पर फैसला करें। यकीनन ये बहुत ज्यादा एक मुश्किल घड़ी थी बतौर सियासी कारकुन। मेरे लिए भी ये कोई बहुत खुशाइन बात नहीं है कि एक बड़ी सियासी जमात अपने इंतखाबी निशान से महरूम हो जाए, लेकिन मैं बतौर बहुत मतलब दहाइयां गुजर गई हैं मेरी इस काम में, मैं ये हैरान हूं कि किसने इन्हें रोका था कि जब आपने दिसंबर में अपने पार्टी के इंतखाबात कराए हैं तो उसको निस्बतन बेहतर तरीके से करवा देते, निस्बतन बाज लोगों को दे देते आप कागजात नामजदगी और लाखों वोट, लाखों नहीं हजारों वोट अपने गौहर साहब को पड़वा लेते। आई फेल टू अंडरस्टैंड और इसकी वजह से आज हम सब एक परेशानी के हालात में। लेकिन बतौर सियासी कारकुन या जो इंतखाबात लड़ता है या लड़वाता है, मुझे नहीं चाहिए ऐसे इंतखाबात के जिसके ऊपर सवालिया निशान उठे। लेकिन ये पहली दफा नहीं है, कल कोई और बेनिफिशियरी था, आज कोई और बेनिफिशियरी है। हम बैठे आने वाली असेंबली में, आए आजाद भी अगर होकर आते हैं PTI के लोग, बैठे कानून साजी करते हैं जनाब, और इन सारी की सारी शिकों को कि जिनसे सियासी जमातों को या जमहूरियत को जद पहुंचाई जा सके उनको निकालते हैं। बैठे। फैसल सब्ज़वारी साहब, बहुत शुक्रिया जी उनसे बात करने के लिए।